भारत का तोप तंत्र पहुंचा तुर्की के दरवाजे। ATA-GS की तैनाती से अजरबैजान तुर्की बॉर्डर पर मची खलबली। आर्मेनिया पहुंच रहे भारत के आग उगलने वाले 80 ATA-GS। भारत ने खोला तीसरा मोर्चा, निशाने पर अब दुश्मन के दोस्त। अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया ने थामा भारत का हाथ। काकेशस में भारत बना नया डिफेंस किंग। तुर्की की ड्रोन डिप्लोमेसी का भारत ने निकाला तोड़। पिनाका आकाश ATA-GS का त्रिशूल करेगा हर साजिश नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात के बाद जब भारत ने अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया था, तब दुनिया को लगा था कि ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी। दिल्ली के वॉर रूम्स में जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसी नई और आक्रामक विदेश नीति की पटकथा लिखी जा रही थी जो भारत के दुश्मनों के दोस्तों की नींद उड़ाने वाली थी। अब भारत सिर्फ अपने घर में घुसकर जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन के दोस्तों के घर के बाहर भी अपनी रणनीतिक चौखट बना रहा है। ये कहानी है भारत की उस नई, बेखौफ और दूरदर्शी सोच की, जहां अब इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि दुश्मन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो। भारत अब एक छोटे से देश को वो फौलादी ताकत दे रहा है जो चीन और पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्तों के खतरनाक गठजोड़ को सीधी चुनौती देगा। ये एक ऐसे तीसरे मोर्चे का युद्ध है जिसे भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर बिना एक भी सैनिक भेजे लड़ रहा है। तो क्या है भारत का ये नया प्रॉक्सी वॉर का खतरनाक गेम प्लान? कौन सा है वो देश जो भारत के स्वदेशी हथियारों से लैस होकर तुर्की और पाकिस्तान के खास दोस्त को चुनौती देगा? और कैसे ये पूरी रणनीति भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक वैश्विक किंग मेकर बना रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। काकेशस में भारत का शतरंज का खेल, दुश्मन के घर के बाहर दस्तक। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत की उस खामोश कूटनीतिक चाल से, जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर काकेशस के पहाड़ों से लेकर अंकारा और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। इस कहानी का मुख्य किरदार है एक छोटा सा देश आर्मेनिया और उसका भारत पर बढ़ता अटूट विश्वास। ताजा खबर ये है कि आर्मेनिया भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड KSSL से 80 और एडवांस्ड टोवेड आर्टिलरी गन सिस्टम्स खरीदने जा रहा है। ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत की उस घेराबंदी कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है जिसका सीधा निशाना तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान का वो खतरनाक त्रिकोण है जो हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब आप सोचेंगे कि आर्मेनिया की लड़ाई में भारत क्यों कूद रहा है? तो यहीं पर नए भारत का वो चाणक्य नीति वाला दिमाग काम करता है जो दुश्मन को सीधा मारने की बजाय उसे चारों तरफ से घेरकर कमजोर करने में यकीन रखता है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है अजरबैजान, और अजरबैजान के दो सबसे करीबी दोस्त हैं तुर्की और पाकिस्तान। कश्मीर से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये तिकड़ी भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है। तो भारत ने अब इनकी हेकड़ी निकालने का एक नया तरीका खोजा है। हम अब सीधे इनसे नहीं लड़ रहे, बल्कि इनके दुश्मन यानी आर्मेनिया को अपने स्वदेशी हथियारों से इतना ताकतवर बना रहे हैं कि वो खुद ही इन तीनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाए। इसे कहते हैं दुश्मन के दुश्मन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। ये कोई हवाई बात नहीं है। 2023 में आर्मेनिया ने भारत से 12 ATA-GS तोपें खरीदी थीं। उन तोपों ने आर्मेनिया के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में ऐसा प्रदर्शन किया कि अब आर्मेनिया 80 और तोपों का विशाल ऑर्डर दे रहा है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत के हथियार अब सिर्फ प्रदर्शनियों के लिए नहीं, बल्कि असली युद्ध के मैदानों के लिए बने हैं, और दुनिया इस बात को मान रही है। ATA-GS सिर्फ तोप नहीं, 48 किलोमीटर लंबा संदेश। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ATA-GS तोप में ऐसा क्या खास है जो आर्मेनिया जैसा देश अपने पुराने दोस्त रूस को छोड़कर भारत के हथियारों पर दांव लगा रहा है? तो जान लीजिए, ATA-GS सिर्फ एक तोप नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का वो फौलादी प्रतीक है जो पहाड़ों का राजा और दुश्मनों का काल है। विनाशक रेंज, ये 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर की तोप है जो 48 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को भी कब्रिस्तान में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, ये तोपें जब अजरबैजान की सीमा पर तैनात होंगी तो उनकी राजधानी बाकू के कई महत्वपूर्ण ठिकाने इनकी सीधी जद में होंगे। ये सिर्फ एक तोप नहीं, ये 48 किलोमीटर लंबा एक कड़ा संदेश है जो तुर्की और पाकिस्तान तक भी पहुंचेगा। पहाड़ी युद्ध का बादशाह, इसे खास तौर पर भारत के हिमालय जैसे ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ इलाकों के लिए बनाया गया है।
यही वजह है कि आर्मेनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया की सेना ने जब इन 12 तोपों का मुश्किल से मुश्किल हालात में परीक्षण किया तो इसकी सटीकता और भरोसे ने उन्हें इस बड़े सौदे के लिए प्रेरित किया। ये टेस्ट खुद में एक सोचा समझा सिग्नल था कि भारत की तकनीक असली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। स्मार्ट और तेज, ये आधुनिक GPS गाइडेड फायरिंग सिस्टम से लैस है जो पिन पॉइंट सटीकता सुनिश्चित करता है। साथ ही ये 1 मिनट में कई गोले दाग सकती है जो दुश्मन के किसी भी हमले को शुरू होने से पहले ही कुचलने की ताकत रखती है। आर्मेनिया का भारत की तरफ आने की सबसे बड़ी वजह है रूस से मिला धोखा। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में जब अजरबैजान तुर्की के ड्रोन्स और पाकिस्तानी समर्थन से आर्मेनिया पर कहर बरपा रहा था, तब रूस, जो आर्मेनिया का पारंपरिक रक्षक था, मूक दर्शक बना रहा। इसी धोखे ने आर्मेनिया को नए और भरोसेमंद साथियों की तलाश के लिए मजबूर किया और उसकी ये तलाश भारत और फ्रांस पर आकर रुकी। भारत ने इस मौके को एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया। हमने आर्मेनिया को सिर्फ ATAGS ही नहीं दिए, बल्कि इससे पहले आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और दूसरे कई हथियार भी दिए हैं। 2022 और 2023 के बीच ही दोनों देशों में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा के रक्षा सौदे हुए हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक गहरी और लंबी चलने वाली रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है, जहां भारत रूस के खाली किए हुए रणनीतिक स्पेस को भर रहा है। भारत की घेराबंदी कूटनीति, दुश्मन के दोस्तों पर सीधा प्रहार। भारत की आर्मेनिया को मदद एक बड़ी और गहरी घेराबंदी कूटनीति का हिस्सा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश नीति में आए आक्रामक विस्तार का प्रतीक है। अब भारत की नीति सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि जवाबी और अग्रसक्रिय है। तीसरे देश के जरिए जवाब। भारत अब सीधे तुर्की या अजरबैजान से बयानबाजी में नहीं उलझ रहा। हम उनके पड़ोसी आर्मेनिया को सैन्य रूप से इतना मजबूत कर रहे हैं कि वो खुद ही उनके लिए एक स्थायी रणनीतिक चुनौती बन जाए। ये भारत की नई प्रॉक्सी प्रेशर स्ट्रेटजी है, जहां हम बिना सीधे टकराव के दुश्मन पर दबाव बनाते हैं। तुर्की की ड्रोन डिप्लोमेसी का तोड़। तुर्की अपने बायर कटार ड्रोन्स के दम पर पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ATAGS, आकाश और पिनाका जैसे सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करके तुर्की की इस नीति को सीधी चुनौती दे रहा है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ड्रोन है तो हमारे पास उन ड्रोन्स को गिराने और तुम्हारे दोस्तों के ठिकानों को तबाह करने वाले हथियार भी हैं। पाकिस्तान की 3 मुस्लिम दोस्त नीति में सेंध। पाकिस्तान हमेशा तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर 3 मुस्लिम भाइयों का एक गठजोड़ दिखाकर भारत को घेरने की कोशिश करता है। भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर इस गठजोड़ के दिल में छुरा घोंपा है। अब पाकिस्तान के दोस्त के दुश्मन भारत के हथियारों से लैस हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक हार है। काकेशस में शक्ति प्रदर्शन। काकेशस का क्षेत्र पारंपरिक रूप से रूस और तुर्की के प्रभाव वाला इलाका रहा है। भारत अब आर्मेनिया के जरिए इस महत्वपूर्ण रणनीतिक अखाड़े में एक नए खिलाड़ी के तौर पर उतरा है। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, ये काकेशस में भारत का शक्ति प्रदर्शन है और ये घेराबंदी सिर्फ आर्मेनिया तक ही सीमित नहीं है। भारत अब तुर्की को घेरने के लिए ग्रीस और साइप्रस के साथ भी अपनी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर रहा है। ये तीनों देश, आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस, मिलकर एक ऐसा रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर काकेशस तक तुर्की की हर विस्तारवादी नीति को चुनौती देगा। रणनीति का नाम आत्मनिर्भरता। जब दुनिया मान रही है भारत का लोहा, भारत आज ये सब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक लंबी और कठिन यात्रा तय की है। आज हमारे हथियार न सिर्फ हमारी सेना की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के देश भी उन पर भरोसा कर रहे हैं। ATAGS का यह सौदा इसी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये कहानी सिर्फ तोपों तक सीमित नहीं है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी की सफलता की कहानी भी इसी आत्मनिर्भरता का एक चमकता हुआ उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस, जो खुद इंजन टेक्नोलॉजी का बादशाह है, आज भारत के बनाए कावेरी इंजन को अपने विमानों पर टेस्ट कर रहा है। जो देश हमें दशकों तक इंजन बेचता रहा, आज वो हमारे इंजन की ताकत को परख रहा है। ये है नए भारत की तकनीकी छलांग और यही आत्मनिर्भरता हमें वो आत्मविश्वास देती है कि हम अपने रक्षा निर्यात को सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें।
एटीए जीएस का आर्मेनिया में सफल प्रदर्शन चीन जैसे देशों के लिए भी एक डेमो है। ये दुनिया को दिखा रहा है कि भारतीय हथियार असली युद्ध के मैदानों में क्या कर सकते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए और भी बड़े रक्षा सौदों के दरवाजे खोलेगा। ये भारत की साइलेंट वॉर लाउड रिजल्ट की नीति है, जहां हम बिना युद्ध लड़े सिर्फ अपने हथियार बेचकर और दोस्त बनाकर दुश्मन को बैकफुट पर धकेल देते हैं। यानी भारत अब 1990 के दशक वाला देश नहीं रहा जो हर हमले के बाद दुनिया से शिकायत करता था। आज का भारत एक ऐसी विश्व शक्ति है जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए हजारों किलोमीटर दूर भी मोर्चे खोल सकता है और खेल के नियम खुद तय कर सकता है। आर्मेनिया को 80 एटीएजीएस तोपों की यह बिक्री सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी को एक कड़ा संदेश है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों का साथ दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मनों को अपना सबसे घातक हथियार बनाकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। ये नए भारत की वो आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी विदेश नीति है जो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह घेराबंदी कूटनीति सफल होगी? क्या दुश्मन के दोस्तों को अपना दोस्त बनाना एक सही रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।